press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेरा ये कहना है कि जब हमने वहाँ के जनप्रतिनिधि को चुन कर देते हैं, वहाँ की जनता अपना कीमती वोट देकर वहाँ पर चुनता है, पर वहाँ का जनप्रतिनिधि कोई काम करता क्यों नहीं है? क्या उसके घर के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? उसके घर के लोग बीमार पड़ते हैं, दिल्ली बम्बई तुरंत पहुँचा दिया जाता होगा। लेकिन एक आम गरीब व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, उसके साथ क्या बीतता होगा, वो जरा भी नहीं सोचता है। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप देख रहे हैं AOI लोकल न्यूज, आपकी आवाज, और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। अभी जो आपने बयान सुना, ये औराई विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान कौशल पाठक जी का था। कौशल पाठक जी औराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में आज तक जितने भी विधायक चुनाव जीत कर आए, सभी ने सिर्फ औराई विधानसभा क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और औराई विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार कौशल पाठक जी हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर आप औराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। कौशल पाठक जी, आप औराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? सर्वप्रथम औराई विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम। मैं औराई विधानसभा से इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा वहाँ घर है, मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, मैं याद है कि जब जजुआर से होते हुए बेनीबाद वाले रास्ते में हम जाते थे, इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि बारिश के समय में तो रास्ता पूर्ण रूप से बंद होता था। जहाँ पे हम आधे घंटे में पहुँच सकते, वहाँ 2 घंटे घूम के जाना पड़ता था वाया सिंहबाड़ा जी। और वहाँ पुल जो निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर कम से कम 40-50 गांव जो है उससे पीड़ित है। आज इतने सालों में देश कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया, हजारों पुल एंड पुलिया बना, लेकिन अभी तक वो गांव अछूता है। उस क्षेत्र में एक पहला कारण हमने देखा कि सड़क जो होनी चाहिए, जो पुल होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरा मैंने देखा वहाँ स्वास्थ्य की इतनी बड़ी असुविधा है कि अगर खुदा न खास्ता रात बिरात किसी को कुछ हो जाता है, अटैक होता है, आ जाए, या उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, तो प्राण रहते हुए उसकी जो है सो जिंदगी चली जाएगी जी। और मेरा ये कहना है कि जब हमने वहाँ के जनप्रतिनिधि को चुन कर देते हैं, वहाँ की जनता अपना कीमती वोट देकर वहाँ पर चुनता है, पर वहाँ का जनप्रतिनिधि कोई काम करता क्यों नहीं है? क्या उसके घर के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? उसके घर के लोग बीमार पड़ते हैं, दिल्ली बम्बई तुरंत पहुँचा दिया जाता होगा। लेकिन एक आम गरीब व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, उसके साथ क्या बीतता होगा, वो जरा भी नहीं सोचता है। आप जरा ख्याल रखिए कि मान लीजिए किसी भी गरीब व्यक्ति के अंदर में अचानक उसको कोई ऐसी बीमारी है और विदिन 5 मिनट 10 मिनट उसको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएगा जी? हमने सुना है, हमने देखा है कि वो जजुआर की जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल ही गिरी हुई हालत में है। वहाँ न तो डॉक्टर रहते हैं, न नर्स रहते हैं, न कोई दवाई की व्यवस्था है। उसी तरह औराई में जाके देखिए, वहाँ का जो ये है हॉस्पिटल है, वहाँ भी कोई तरह की सुविधा नहीं है। कुछ दिन पहले छापा पड़ा था, एक्सपायरी डेट का दवाई मिला। ये तो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, और वहाँ का जनप्रतिनिधि चुप कैसे है? लोग चुन के देखते हैं, विधायक बनते हैं, बनाते हैं, लेकिन सुनने में आया कि एक बार भी क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या उनके साथ समस्या है, कोई देखने नहीं आता। दूसरी बात, कटरा में भी ऐसे ही जो हॉस्पिटल है, वहाँ जितने भी तमाम हॉस्पिटल जिस पंचायत में है, उसकी हालात खंडर से भी खंडर, बहुत बदतर स्थिति में। ये सब देख के रोना आता है कि वहाँ की जनता ने क्या पाप किया है, जो इतने कीमती वोट दे करके लोगों को अपना आशा से जो हमारे लिए कुछ काम करेंगे, और जा करके वो आराम से सो जाते हैं एसी रूम में। मैं इसलिए ये सब देख करके मैं लगा कि देश, हमने भी दुनिया देखा है, जहाँ तहाँ दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास हर जगह में आता रहता हूँ, जब वहाँ देखते हैं कि कितना डेवलप हुआ है, लेकिन हमारा क्षेत्र आज भी इतना 40-50 साल पीछे है। ये देख करके मेरे अंदर में लगा कि काश अगर मैं भी वहाँ का जनप्रतिनिधि चुना जाता, या मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि चुनना, लोग हमको अगर चुनते, तो मैं विश्वास के साथ आप लोग को बताता हूँ कि मैं वहाँ के क्षेत्र के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। हम वहाँ पर नेता बनकर नहीं, एक आम कार्यकर्ता, वहाँ का नागरिक, वहाँ का
सेवक बन के मैं काम करूंगा। ये मैं वचन नहीं, ये मैं सही कह रहा हूं, ये मैं झूठी वादा नहीं कर रहा। मैं आप सभी को ये विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जिस पल आपको लगेगा कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, उसी दिन मैं आपके सामने अपनी राजनीति जीवन से त्याग पत्र दे दूंगा। मेरे अंदर में वहाँ के लोगों के प्रति हृदय में दर्द है। मैं वहाँ बचपन पूरा बिताया हूँ, मैं आज भी वहाँ आता जाता रहता हूँ। मेरे वहाँ पे एक बिजनेस है, मेरा कारोबार है, बहुत सारी समस्याओं के साथ मुझे सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि लोकल न्यूज का हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे तो हमारे YouTube चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन